मैत्रेयी ने अपने तत्वदर्शी पति याज्ञवल्क्य से संन्यास लेने के निर्णय के समय ये पूछा कि क्या धन से अमरता प्राप्त की जा सकती है, क्या वेल्थ से इमॉर्टेलिटी को अचीव किया जा सकता है। मैत्रेयी के पति याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, धन से, वेल्थ से आप धनी हो सकते हैं, आपको वर्ल्डली कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन, अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। मैत्रेयी ने जवाब दिया कि जिस धन को लेकर मुझे अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। मैत्रेयी का ये जो प्रत्युत्तर था, ये कात्यायनी जो याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी उनसे अलग था। दरअसल कहानी यह है कि बृहदारण्यक उपनिषद में तत्वदर्शी याज्ञवल्क्य ऋषि जब सन्यास के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को कहा कि मेरे जाने के बाद संपत्ति को लेकर कोई विवाद आप लोगों में आपस में न हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने सामने ही संपत्ति का वितरण कर दूं। कात्यायनी उस सामान्य मानवीय चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको वर्ल्डली वेल्थ में ही सिक्योरिटी और कंफर्ट दिखता है, जिनको धन और दौलत में ही सुरक्षा और सुविधा दिखती है, वही जीवन का लक्ष्य दिखता है। तो जो कात्यायनी हैं वो सामान्य मनुष्य का प्रतीक हैं जो अर्थ लोलुप है, और दूसरी तरफ जो मैत्रेयी हैं वो ब्रह्मवादिनी हैं। और इसके बाद इसी उपनिषद में आगे जो संवाद होता है, उस संवाद में मैत्रेयी फिर पूछती हैं कि पति क्यों प्रिय होता है, पुत्र क्यों प्रिय होता है, एक पति के लिए पत्नी क्यों प्रिय होती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति के रिश्ते में है, पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह आत्मवत या आत्मीय होता है। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पुत्र है, दरअसल पुत्र इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वो आत्मवत है, आत्मीय है। जहां आत्मीयता है वहीं पर दरअसल प्रेम है।